जरा सोचो, कोई क्राइम नहीं, कोई एफआईआर नहीं, पर फिर भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि सेक्शन 151 सीआरपीसी की रियलिटी है। पर क्या ये सेक्शन पुलिस को अनलिमिटेड पावर देता है? और अगर पुलिस इसका मिसयूज करे तो आप क्या कर सकते हैं? चलिए समझते हैं। सेक्शन 151 सीआरपीसी कहता है कि अगर पुलिस को सिर्फ लगे कि कोई पब्लिक पीस डिस्टर्ब कर रहा है या कोई क्राइम कर सकता है, सिर्फ उस आधार पे वो उसको प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकती है। लेकिन ये अरेस्ट सिर्फ 24 घंटे के लिए वैलिड होता है और पुलिस को उस इंसान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। पर दिक्कत यह है कि कभी कभी पुलिस इसका इस्तेमाल नहीं, गलत इस्तेमाल करती है किसी प्रोटेस्टर, एक्टिविस्ट और आम इंसान को डराने और उनकी आवाज को दबाने के लिए। पर इट्स लीगल पावर आपकी आवाज को दबने नहीं देगा, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस के थ्रू हमारे पब्लिक की आवाज को दबने नहीं दिया। जैसे मधु लिमये वर्सेस एसडीएम 1970 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 151 का मिसयूज फ्रीडम का मर्डर है और पुलिस के पास अनलिमिटेड पावर नहीं हो सकता है। और एक दूसरे अहमदाबाद सेंट जेवियर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अरेस्ट सिर्फ तभी हो सकता है जब इमिनेंट डेंजर हो, यानी खतरा सर पे मंडरा रहा हो। सिर्फ शक के आधार पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पर हमारी पुलिस इस बात को नहीं समझते हुए बहुत सारे मिसयूज करते आ रही है और करती रहेगी। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कभी पुलिस आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है या पुलिस कभी आपको गिरफ्तार करती है तो आपके पास अपने कुछ अधिकार हैं। जैसे पुलिस मैक्सिमम 24 घंटे के लिए ही आपको गिरफ्तार कर सकती है और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पुलिस के लिए कंपलसरी है। और फेक अरेस्ट होने पर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल कर सकते हैं और आर्टिकल 21 के तहत कंपनसेशन भी मिल सकता है। तो कानून से डरिए नहीं, कानून की समझ रखना शुरू करिए और कानून को समझने के लिए इट्स लीगल पावर को फॉलो करिए, क्योंकि न्याय तभी जिंदा रहता है जब आवाज उठती रहती है और उस आवाज को उठाने के लिए इट्स लीगल पावर आपके साथ खड़ा है। थैंक यू वेरी मच।